मीडिया पे व्हाट इज़ प्रोपोगेटेड इज़ पीपल विद फैंसी थिंग्स, क्योंकि पीपल लाइक टू सी दोज थिंग्स, उन चीज़ों को ज़्यादा लाइक्स एंड ज़्यादा एंगेजमेंट आता है। सो आई एम फ्री फ्रॉम ऑल ऑफ दैट। ये सोचो कि मेरे कितने पैसे बचते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कॉफ़ी मग्स। आपको समझना है कि दिस प्रिंसिपल जो है दैट ट्रांसलेट्स एंड सीप्स इनटू एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। ये जो हैबिट्स है या फिर ये जो बिहेवियर्स है या फिर ये जो थिंकिंग पैटर्न्स है, वो सारी चीज़ें जो है वो साइको। सुबह के 8 बज रहे हैं एंड कल रात को सोने के लिए काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि मी, अमित, राज, मुक्तेश हम बाहर गए थे खाने के लिए एंड आते आते थोड़ा लेट हो गया क्योंकि वी डिसाइडेड टू वॉक, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा खा लिया था एंड मेरा बॉडी जो है बहुत मतलब बहुत स्टिफ है एंड मतलब आई कांट ट्रेन विदाउट डूइंग लाइक सम फॉर्म ऑफ योगा या फिर विदाउट डूइंग सम फॉर्म ऑफ stretching वगैरह कुछ, foam rolling. So yeah, that's the first step today. Take me in the smoke, breathe me in and let me go. Filling the lungs inside you, and the blackened eyes make my way into your mind. Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes up. मेरे पास साइकोलॉजी ऑफ मनी है एंड दिस इज बुक जो मैंने आई थिंक 1 या 2 महीने पहले पढ़ी थी एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट वन ऑफ द मैनी थिंग्स, बहुत बहुत अच्छी बुक है। आई वुड हाईली रिकमेंड दिस, नॉट टू लर्न अबाउट लाइक सॉर्ट ऑफ मनी, एंड इट इज़ नॉट अ बुक जैसे रिच डैड पुअर डैड, जैसे एक्सप्लेनिंग एसेट्स लायबिलिटीज़, एक्सप्लेनिंग कितने परसेंटेज पे क्या होना चाहिए तभी यू शुड बाई, यू शुड सेल वगैरह। एंड ये सोचो कि यू मीट समवन आफ्टर 10 years एंड उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी अच्छी होती है या फिर काफ़ी ख़राब होती है एंड दीज आर थिंग्स दैट हैपन ओवर टाइम। मतलब ओवरनाइट हो सकता है येस, बट उतना कोई चूतिया नहीं होता। धीरे धीरे यू आइदर लाइक सॉर्ट ऑफ स्लिप अपवर्ड्स या फिर यू स्लिप डाउनवर्ड्स, जैसे इट इज़ एक्सप्लेन इन द कंपाउंड इफेक्ट। एंड ये जो हैबिट्स है या फिर ये जो बिहेवियर्स है या फिर ये जो थिंकिंग पैटर्न्स है, वो सारी चीज़ें जो है वो साइकोलॉजी ऑफ मनी में बहुत अच्छे से दी है। सो वन ऑफ द थिंग्स दैट स्टैंड आउट फॉर मी जो मुझे आपको पढ़ के बतानी है, एंड दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर 3 विच इज़ नेवर इनफ। सिचुएशन है कि पार्टी में 2 लोग हैं, अ बिलियनर एंड अ राइटर जोसेफ हेलर। एंड बिलियनर जोसेफ को बोलता है कि तूने जितने पैसे तेरे लाइफ टाइम में कमाए उतने पैसे मेरे एक दिन में कमाए। एंड जोसेफ का जो रिस्पॉन्स है वो मुझे बहुत पसंद है एंड ही सेज़ कि बट मेरे पास एक चीज़ होगी जो तेरे पास कभी भी नहीं होगी, एंड ही सेज़ कि दैट इज़ इनफ। इसका यही मतलब है कि हेलन वॉज मेकिंग कंपैरिजन येस, बट ही वॉज नॉट कंपेयरिंग अपवर्ड्स, क्योंकि हम हमेशा जब भी कंपेयर करते हैं, यू नो, सोशल मीडिया पे व्हाट इज़ प्रोपोगेटेड इज़ पीपल विद फैंसी थिंग्स, क्योंकि पीपल लाइक टू सी दोज थिंग्स, उन चीज़ों को ज़्यादा लाइक्स एंड ज़्यादा एंगेजमेंट आता है। सो दोज आर द थिंग्स दैट आर पुश फॉरवर्ड, बट वी एंड अप कंपेयरिंग अपवर्ड्स, यानी कि वी एंड अप कंपेयरिंग विद पीपल मोर देन अस, हमेशा एंड हमेशा दिस इज़ द केस। बट यू नो, एक चीज़ जो मैंने ये बुक से सीखी है इज़ डू नॉट कंपेयर अपवर्ड्स, क्योंकि देयर इज़ एब्सोल्युटली नो एंड टू इट। यू शुड नॉट ऑल्सो कंपेयर डाउन। फॉर एग्जाम्पल, अब बेगर जो है जिसके पास, यू नो, जिसे नहीं पता कि उसका कल का खाना कहाँ से आ रहा है, यू आर इन अ मच ग्रेटफुल सिचुएशन, ताकि यू डू नॉट हैव टू वरी कि आपका नेक्स्ट मील कहाँ से आ रहा है। सो अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है एंड इफ़ यू आर नॉट रीडिंग एनीथिंग राइट नाउ, तो फिर आई हाईली रिकमेंड दिस। मैंने बुक एक्चुअली आई थिंक 3 या 4 दिन में ख़त्म कर दिया। आई डोंट नो 200-250 पेजेस की है, बट इट इज़ लाइक अ वेरी ईजी रीड एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज बुक्स दैट यू सॉर्ट ऑफ कीप लाइक रिविजिटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। So the current book that I am reading is the 4-Hour Work Week and मेरी एक बहुत ही पुरानी आदत है। I think I started this around a year ago। मैं कोई भी बुक पढ़ रहा होता हूँ उसके साथ इन पैरेलल I like to read this book, क्योंकि this book sort of provides a foundation for like being the most rational version of yourself। I feel कि whenever you bring in any new information तो फिर it needs to be like sorted out through a rational filter, या फिर क्या होगा कि you will start applying those things which may or may not be relevant to your situation। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here. Alright, so यहाँ पे I have 4 टी-शर्ट्स एंड यहाँ पे मेरे पास 2 जॉगर्स हैं एंड अ पैर ऑफ शॉर्ट्स। इसके अलावा मेरे पास जितने भी कपड़े थे वो मैंने उस टॉप शेल्फ में रख दिए एंड जितने भी कपड़े मुझे नहीं चाहिए थे एंड दे वर इन परफेक्टली गुड कंडीशन, वो मैंने ऑर्फनेज को दे दिए। एंड इससे वन ऑफ द मेन एडवांटेजेस इज़ कि मेरा जो वार्डरोब है
वो हमेशा क्लटर फ्री होता है, क्योंकि आई जस्ट ओन अबाउट लाइक 4+4 लाइक 8 पीसेज ऑफ क्लोथिंग, एंड उसमें से भी लाइक मैंने 2 पहने होते हैं। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिसीजन फटीग। ये सोचो कि आपके पास 20 टी शर्ट है, विच मीन्स कि एवरी सिंगल डे बिसाइड्स ऑफ लाइक द इम्पोर्टेंट डिसीजंस यू हैव टू देन सिलेक्ट कि ओके इस 20 टी शर्ट में से मैं कौन सा टी शर्ट पहनूँ, ये मेरे पास 10 जॉगर्स है, मैं इसमें से कौन सा जॉगर्स पहनूँ, एंड विल इट मैच, विल इट लाइक वोंट मैच इफ यू लाइक थिंक अबाउट ऑल दैट बुलशिट। वर्सेस मुझे क्या करना है, आई जस्ट पिक वन ऑफ दीज, आई जस्ट पिक वन ऑफ दीज एंड आई जस्ट वेयर इट, क्योंकि आई नो कि दिस लुक्स गुड विद दिस, या फिर इवन इफ इट डजंट आई डोंट केयर, क्योंकि वन ऑफ द अदर मेन बेनिफिट्स ऑफ लिविंग फ्रूगली इज you are free from other people's opinion. ये सोचो कि why do we buy a fancy car, why do we live above our means? ये कार का एग्जाम्पल ले लो, something which takes you from point A to point B. You buy a huge fancy car thinking कि it will like मतलब उससे लोग आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, but nobody actually cares about your possessions more than you. And you know actually what a fancy expensive car is? It takes you from point A to point B, and once you reach that point B, ये सोचो कि you are going to stay at point B for like 10 hours. For example, your job, you are there for like 10 hours. उन 10 hours में you are actually working on a process, and वो जो आपने expensive जो गाड़ी ली थी that actually stays in the parking lot जिसे कोई भी नहीं देखता. So जो आपके fantasies थे कि okay मैं ये गाड़ी चलाऊंगा तो फिर like people will look at me differently, that actually doesn't happen. सोचो कि there are 2 people, both of them earning the same amount of money. एक ने बहुत ही fancy car ले ली that puts him in debt. The other lives below his means. He has a car but he doesn't have a fancy car. तो फिर imagine how much money does he save on petrol, diesel या फिर the maintenance. Versus जो हमारा पहला बंदा था, he has to constantly keep upgrading his car क्योंकि he really worries about what other people think of the car that he has. By the way, I'm not person A या फिर person B. I am like person C who doesn't own a car, who will take like public transport या फिर who will walk क्योंकि it keeps me fitter. You know, that is something that you just absolutely lose when you buy a car. As soon as you buy a car, you stop walking around like 3,000 to 4,000 steps a day क्योंकि हर छोटी सी चीज़ के लिए आप स्कूटी ले लेते हो, हर छोटी सी चीज़ के लिए you get a car. ये सोचो per week you are walking like 25 to 30,000 less steps. Versus ये सोचो कि when pulled at a monthly scale, yearly scale, आप weight loss में ये आपको कैसे affect कर रहा है. By the way, it is almost 10. मुझे 10:30 to 11 ट्रेन करना है. मैंने अमित को प्रॉमिस किया we are going to train legs together. Let's see. हर बार हम प्रॉमिस करते हैं बट हमारा टाइमिंग जो है वो कभी भी मैच नहीं होता. It has been like a very long time since I trained with him. Is something to learn is, you know, don't be person A, don't be person B, be person C, and be like free from like this entire chutiya part. Don't play the game at all क्योंकि there is a saying नेवल रविकांत के बुक में is play stupid games win stupid prizes. And once you start implementing this sort of minimalistic philosophy तो फिर आपकी जो लाइफ है वो बहुत सिंपल हो जाती है and you end up like owning less things. मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ. You know, a few years ago मुझे कप्स बहुत पसंद थे, you know, टी कप्स, कॉफ़ी मग्स बहुत पसंद थे, and I used to buy one like once a month वगैरह, which means कि मेरे पास 12 कॉफ़ी मग्स थे and उसमें से मैं एक टाइम पे बस एक ही यूज़ करने वाला हूँ. So I am free from all of that. ये सोचो कि मेरे कितने पैसे बचते हैं. It is not just about coffee mugs. आपको समझना है कि this principle जो है that translates and seeps into every single aspect of your life. It seeps into your finances, it seeps into your meal choices, it seeps into your friends choices, the company that you hang out with, it seeps into the clothes you own जैसे मैंने बताया. That is a philosophy जो I implement in the things I wear क्योंकि unless कोई कपड़ा जो है वो completely फट जाए to the point where it is not wearable, I wouldn't buy clothes क्योंकि there are many people in the world who do not have any clothes to wear. Just because you can have clothes, it doesn't mean कि you should buy a lot of clothes, especially when you have enough.